जनाब, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें, साल है 1912। इंग्लैंड की एक बंदरगाह साउथहैम्पटन। हज़ारों लोग जमा हैं। किसी के हाथ में अखबार है, कोई अपने बच्चों को कंधे पर बिठा कर खड़ा है। किसी की आंखों में ख्वाब है और किसी की आंखों में आंसू। फिर अचानक दूर समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा साया नमूदार होता है। पहले इसकी रोशनियां दिखाई देती हैं, फिर इसका धुआं, और उसके बाद इसके 4 द्योहैकल फनल्स, और चंद सेकंड के बाद लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने कोई जहाज नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक शहर खड़ा था, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जिसे उस दौर के अखबारात ने कहा द शिप ऑफ ड्रीम्स। व्हाइट स्टार लाइन वो कंपनी जिसने ये जहाज बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बजाते खुद अवाम के सामने आकर कह दिया कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। Ladies and gentlemen, I present to you the RMS Titanic. She is the largest moving object ever built by man. इंतहा तो तब हुई जब लोगों ने यहाँ तक कह दिया इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबो सकता। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि सिर्फ चंद दिन के बाद यही जहाज अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानियों में इंसानी गुरूर, मोहब्बत, उम्मीद और चीखों की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। और सबसे हैरानकुन बात, टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग से नहीं डूबा था, बल्कि इसके अंदर शुरू से ही ऐसी गलतियां मौजूद थीं जो इसके बनने के दिन से ही इसकी मौत लिख रही थी। तो आखिर टाइटैनिक के साथ ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ये डूबा? आइए शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से कबल आपसे चैनल सब्सक्राइब की दरख्वास्त है। इस क्लिक से आपका कुछ नहीं जाना, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात होगी कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। तो आइए कहानी की तरफ दोबारा। साल है 1909। हॉलैंड और वुल्फ के शिपयार्ड में 3000 मजदूर लगातार 3 साल तक दिन रात सर्दी, गर्मी, धुएं और आग के दरमियान एक ख्वाब तामीर कर रहे थे, और वो ख्वाब था RMS टाइटैनिक। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो कंपनी थी उसका नाम था द व्हाइट स्टार लाइन। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बनाना चाहते थे, ये दुनिया को बताना चाहते थे कि समंदर पर भी सल्तनत कायम की जा सकती है। और जब टाइटैनिक मुकम्मल हुआ तो दुनिया वाकई हैरान रह गई। इस द्योहैकल स्टील के बने हुए जहाज की लंबाई तकरीबन 269 मीटर थी, यानी तकरीबन 3 फुटबॉल ग्राउंड के जितनी। ऊंचाई तकरीबन 17 मंजिला इमारत के बराबर, यानी 53 मीटर, और इसका वजन था 46,000 टन। जरा सोचिए, इतना स्टील, इतनी इंजीनियरिंग, इतना कॉन्फिडेंस, और जहाज के अंदर का मंजर अब जरा इमेजिन करें। आप टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं। सामने महंगी लकड़ी की खुशबू, सुनहरी डिजाइन, हाथ से बने हुए कार्विंग्स, क्रिस्टल लैंप्स, और फिर वो लेजेंडरी स्टेयरकेसेस जिसे देखकर लोग रुक जाते थे। यहाँ सिर्फ सफर नहीं था, बल्कि ये लग्जरी थी, ये पावर थी, ये स्टेटस था। जहाज के अंदर हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम्नेजियम, स्क्वाश कोर्ट, लाइब्रेरी, फाइन डाइनिंग हॉल्स, और उस दौर में इलेक्ट्रिक लिफ्ट भी मौजूद थी जहाज के अंदर। सोचिए 1912 में जहाज के अंदर इलेक्ट्रिक एलिवेटर का होना, इसीलिए तो दुनिया हैरान थी। इस जहाज पर सफर करने वालों में अमेरिका और यूरोप के अमीर तरीन लोग मौजूद थे, जिनमें बिजनेस टाइकून्स, मिलियनर्स, सेलिब्रिटीज, और साथ ही थर्ड क्लास में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए अमेरिका जा रहे थे, जिनमें आयरिश खानदान, इटालियन फैमिलीज, स्वीडिश माइग्रेंट्स और लेबनीज मुसाफिर। किसी के पास सिर्फ एक सूटकेस था और किसी के पास थी सिर्फ उम्मीद। जहाज की कमांड एडवर्ड जॉन स्मिथ के पास थी।
62 साल कप्तान, 40 साल का तजर्बा, समंदर का लेजेंड, द व्हाइट स्टार लाइन का सबसे ट्रस्टेड कैप्टन। और दिलचस्प बात, ये उनका आखिरी सफर था और इस सफर के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। सोचिए, एक आखिरी शानदार सफर और फिर पुरसकून जिंदगी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। 14 अप्रैल की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। समंदर आईने की तरह फ्लैट, आसमान सितारों से भरा हुआ था। लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे थे, कुछ रोमांटिक वॉक कर रहे थे और कुछ डेक पर खड़े मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत खामोशी से इनके करीब आ रही है। फिर आता है 14 अप्रैल 1912। ये टाइटैनिक के सफर का 5वां दिन था। जहाज साउथहैम्पटन से रवाना होकर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रहा था। जहाज पर तकरीबन 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 14 अप्रैल की सुबह से ही किस्मत ने अपने इशारे देने शुरू कर दिए थे। सुबह के वक्त एक करीबी जहाज ने वायरलेस मैसेज भेजा, आगे बर्फानी इलाके मौजूद हैं। ये कोई मामूली वार्निंग नहीं थी, ये साफ सिग्नल था कि रास्ते में आइसबर्ग फील्ड्स मौजूद हैं। पैगाम मौसूल हुआ, लेकिन रफ्तार कम नहीं की गई। फिर दूसरी वार्निंग, फिर तीसरी वार्निंग। दिन गुजरता गया और मुख्तलिफ जहाज एक के बाद एक वार्निंग्स भेजते रहे। किसी ने बताया आगे फ्लोटिंग आइस मौजूद है, किसी ने रास्ता खतरनाक कहा। और शाम तक टाइटैनिक को तकरीबन 6 से 7 मुख्तलिफ वार्निंग्स मौसूल हो चुकी थी। सोचिए, 7 बार मौत दरवाजा खटखटा चुकी थी, मगर जहाज आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक अपनी स्पीड और रेप्यूटेशन दिखाना चाहता था। द व्हाइट स्टार लाइन चाहती थी कि दुनिया देखे इनका जहाज सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि फास्ट भी है। और यही गुरूर खामोशी से डिजास्टर बन रहा था। यहाँ पर एक ऐसी डिटेल जो बहुत कम लोग जानते हैं। जहाज के वायरलेस ऑपरेटर्स सिर्फ वार्निंग्स रिसीव नहीं कर रहे थे, वो पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस भी रिसीव कर रहे थे। लोग अपने रिश्तेदारों को टेलीग्राम भेज रहे थे। We are having a wonderful journey. Titanic is more beautiful than we ever. हम बहुत मजे में हैं, जहाज इनक्रेडिबल है। This is splendid, isn't it? Absolutely marvelous. A dream. To the Titanic. To us. और इसी दौरान कुछ वार्निंग मैसेजेस डिले हो रहे थे। सोचिए, किसी का लग्जरी मैसेज किसी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। अब वक्त हुआ रात के 11:39। रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। हवा तकरीबन नहीं थी, समंदर पर वेव्स भी नहीं थी। और यही सबसे खतरनाक चीज थी, क्योंकि आम तौर पर आइसबर्ग के आसपास वेव्स बनती हैं जो लुकआउट को वार्निंग देती हैं। लुकआउट वो शख्स होता है जो जहाज के ऊपर वाले एक मखसूस हिस्से में खड़ा होकर आगे खतरात देखता है। लेकिन उस रात पानी शीशे जैसा था, खामोश, सर्द और धोखा देने वाला। जहाज के लुकआउट फ्रेडरिक फिलीट ऊपर क्रोज नेस्ट में खड़े थे। अचानक इन्हें अंधेरे में कुछ अजीब सा साया दिखाई देता है। वो दोबारा देखते हैं और चंद सेकंड बाद इनके जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती है। Look out there. What is it? Iceberg dead ahead. Runner amidships. Warn the bridge. क्योंकि सामने एक 2 हेक्टर बर्फानी दीवार मौजूद थी। फ्रेडरिक फौरन बेल बजाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर फोन उठाकर चीखता है, आइसबर्ग राइट अहेड। ये 3 अल्फाज थे जो तारीख बदलने वाले थे और फिर जिस्मों में बर्फ दौड़ा देने वाले वो 37 सेकंड। ब्रिज पर फौरन रिएक्शन हुआ। फर्स्ट ऑफिसर ने हुक्म दिया, हार्ड स्टारबोर्ड, यानी जहाज को फौरन मोड़ो। Hard starboard! साथ इंजन रिवर्स करने का हुक्म दिया गया। क्रू दौड़ पड़ा, ऑर्डर्स दिए गए, सब कुछ सेकंड्स में हो रहा था। लेकिन यहाँ एक मसला था। RMS टाइटैनिक का वजन तकरीबन 46,000 टन था। इतना बड़ा जहाज चंद सेकंड्स में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। और फिर सिर्फ 37 सेकंड, बस इतना वक्त था जिंदगी और मौत के दरमियान। फिर एक अजीब आवाज आई। कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ,
कोई जोरदार क्रैश नहीं, सिर्फ एक लंबी धात चीरती हुई आवाज। ऐसी आवाज जैसे किसी जॉइंट नाइफ से स्टील को स्क्रैच किया जा रहा हो। जहाज आइसबर्ग से पूरी ताकत से नहीं टकराया, बल्कि उसके साथ स्क्रैप हुआ, लेकिन ये स्क्रैप जहाज के कई निचले हिस्से खोल चुका था। पानी नीचे वाले हिस्से में खामोशी से अंदर दाखिल होना शुरू हो गया था। The water's coming in too fast. Get to the ladder. Move. It's flooding the whole room. और ऊपर लोग अब भी हंस रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका है। आइसबर्ग से टकराने के फौरन बाद जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ फौरी तौर पर ब्रिज से नीचे डैमेज इंस्पेक्शन का हुक्म देते हैं। The damage is severe. We must act now. जहाज के डिजाइनर एंड्रियोस थॉमस अपने इंजीनियर्स के साथ नीचे जाते हैं, जहां मंजर खौफनाक था। बर्फीले पानी के तेज धारे जहाज के कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो रहे थे। क्रू के कुछ लोग बकेट से पानी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। एंड्रियो चंद मिनट हिसाब लगाते हैं। The transverse bulkheads on the middle deck seem insufficient. This could be a critical flaw. जहाज के नक्शे देखते हैं और फिर कैप्टन स्मिथ के साथ खड़े होकर एक जुमला कहते हैं। कैप्टन, शी विल सिंक। कैप्टन, Captain Smith, the Titanic will sink. Impossible. This ship is unsinkable. The iceberg. It's fatal. We must act. Oh my God, what can we do? ये जहाज डूबने वाला है। ये वो लम्हा था जब दुनिया के सबसे बड़े जहाज की मौत ऑफिशियली कंफर्म हो गई। Crew, prepare the lifeboats at once. Aye, Captain. Move quickly, men. No delays. पहला पैनिक रात तकरीबन 12 बजे शुरू होता है। कैप्टन स्मिथ क्रू को हुक्म देते हैं, लाइफ बोट प्रिपेयर करो। शुरू में ज्यादातर पैसेंजर्स को सच नहीं बताया गया। इन्हें कहा गया ये सिर्फ एक एहतियाती इकदाम है, और यही वजह थी कि बहुत से लोग कैबिन से निकलने को तैयार ही नहीं थे। फर्स्ट क्लास के कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे टाइटैनिक नहीं डूब सकता। This ship is utterly unsinkable. किसी ने कोट पहनने से इनकार किया, किसी ने अपना डिनर फिनिश करना ज्यादा बेहतर समझा। The design makes it impossible. She's built to last, no question. इन्हें मालूम ही नहीं था कि वक्त उनके हाथों से निकल रहा है। जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो इसमें तकरीबन 65 लोगों के बैठने की जगह थी, मगर बैठे सिर्फ 28। Lower away, women and children first. It's half empty. We must take more. There's no time. Row for the open sea. क्योंकि अभी भी लोगों को यकीन नहीं था कि जहाज वाकई डूबने वाला है। क्रू बार बार चीख रहा था, विमेन्स एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। और फिर वो लम्हे शुरू हुए जो आज भी सुनने वालों को खामोश कर देते हैं। शौहर अपनी बीवियों को आखिरी बार गले लगा रहे थे। We have to get out. Stay with me. Hold on. I'm so scared. Don't let go. माएं अपने बच्चों को सीने लगा रही थीं, और कुछ लोग अपने प्यारों का हाथ छोड़ने से इनकार कर रहे थे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। The ship's sinking. Get to the lifeboats. Women, children first. रात के 1 बजे तक पानी लोअर डेक से ऊपर आना शुरू हो चुका था। लोग पैनिक में भाग रहे थे। Hurry, children, to the lifeboats. Mama, I'm scared. Don't look back. Run. कुछ कैबिन्स में फंस गए थे, कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे, और कुछ दुआ कर रहे थे। और इसी केओस के दरमियान जहाज के म्यूजिशियंस आखिरी लम्हों तक म्यूजिक बजा रहे थे। सोचिए, इन्हें पता था कि वो शायद जिंदा नहीं बचेंगे, फिर भी वो दूसरों को काम रखने के लिए म्यूजिक बजा रहे थे। Gentlemen, we are to play on. Yes, until the end. ये मंजर इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक तस्वीर है। रात के 2 बजे जहाज का अगला हिस्सा तकरीबन मुकम्मल पानी में जा चुका था। लोग रेलिंग्स पकड़कर खड़े थे, कुछ फिसल रहे थे, कुछ चीख रहे थे, और कुछ पानी में गिर रहे थे, शरियानों में खून जमा देने वाले ठंडे पानी में। The ship's going down. Grab the railings. Help me. I can't hold on. Pull. Don't let go. और फिर रात 2:18 पर एक खौफनाक धाती आवाज, ऐसी आवाज जैसे पहाड़ टूट गया हो। RMS टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गया। चीखों पुकार बुलंदियों को छू रही थी, और चंद लम्हों बाद जहाज का पिछला हिस्सा तकरीबन सीधा आसमान की तरफ उठ गया। ये मंजर शायद उस रात देखने वाले कभी नहीं भूले होंगे। और फिर
टकराने के सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट बाद दुनिया का सबसे अजीम जहाज आहिस्ता आहिस्ता बर्फीले समंदर की तारीकी में गायब हो गया। और उसके बाद हर तरफ बर्फीले पानी में गिरते लोग, मदद के लिए पुकारती आवाजें और आसमान पर खामोश सितारे। पानी का टेम्परेचर तकरीबन -2 था। Stay with me. Keep your eyes open. I'm so cold. I know. Just hold on. ज्यादातर लोग सिर्फ चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सके। सुबह जब रेस्क्यू शिप पहुंची तो समंदर पुरसुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस खामोश समंदर के नीचे 1500 से ज्यादा ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। और शायद इसीलिए आज 100 साल बाद भी लोग टाइटैनिक को सिर्फ एक जहाज नहीं समझते, बल्कि इंसानी गुरूर, मुहब्बत, कुर्बानी और गलतियों की सबसे बड़ी कहानी समझते हैं। एक अहम सवाल, क्या टाइटैनिक का डूबना वाकई एक हादसा था, या इसके पीछे छुपी है द व्हाइट स्टार लाइन की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस साजिश? अगली वीडियो में सामने लाएंगे एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। रब रखा।